एक भी बच्चा अगर यहाँ से डिसकंटिन्यू हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे ये स्कूल की। कोरोना को दस्तक दिए धीरे धीरे इस देश में 1 साल होने को आ रहा है, लेकिन कोरोना का असर अभी भी गया नहीं है। और इसी कोरोना की महामारी से जूझ रहे परिजनों को अब स्कूल से नोटिसें आने लगी हैं कि यदि आपने स्कूल के बच्चों की फीस नहीं भरी तो आपके बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। कुछ मामला तो ऐसा भी आया है कि स्कूल बच्चों को बाहर भी कर दिया है। अब आइए जानते हैं कि आखिर में यह स्कूल के जो अभिभावक हैं इनका क्या कहना है और क्या आंदोलन करने वाले हैं। जी, फिर एक बार बताइए, लोगों के समझ में नहीं आया था क्या कुछ अंदर हुआ था? अंदर यही बात हुई है मेरी कि आप लोगों को आश्वासन देना चाहूँगी मैं कि मैंने 5 दिन का टाइम दिया है कि ट्रस्टी लोगों से बात करके प्रिंसिपल मैम और कुछ इस पे निर्णय लें कि बच्चों का प्रमोशन भी करें आगे की क्लास में, और जो फ़ीस की वजह से बच्चों को डिसकंटिन्यू करने का, निकालने का जो आदेश दिया है मैडम ने, वो भी उसको रोकें। ये मैंने प्रिंसिपल से प्रार्थना करी है। और यदि नहीं करते हैं, ये 5 दिन में कुछ इस पे एक्शन नहीं लेते हैं ट्रस्टी लोग, तो हम सब मिलके यहाँ पे आंदोलन करेंगे, धरना देंगे। क्योंकि आज का जो समय है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि धरना और आंदोलन करने का ही समय है। हमें खुद को जाग के, खुद को उठ के अपने लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। तो मैं तो यहाँ पे आंदोलन करूँगी ही करूँगी, और आप लोगों को भी मेरा साथ देना पड़ेगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लड़ रही हूँ। आप लोग तैयार है ना? फीस ना भरने के कारण स्कूल फीस स्कूल ने डिसकंटिन्यू कर दिया। स्कूल की अपनी मजबूरियां बताएगा स्कूल कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। ये बिल्डिंग देख रहे हो, जिसके सामने जो बिल्डिंग खड़ी है वो भी शायद स्कूल की ही है। पैसा नहीं होता है तो स्कूल इतना बड़ा नहीं बनता है। और ये जो अभिभावक खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं, अपने अपने बच्चों के लिए खड़े हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए खड़े हैं, माँ बाप अच्छे से अच्छा, यहाँ तक कि अपने आप को बेचने के लिए भी तैयार हैं अपने बच्चों के लिए। अब सवाल ये होता है कि शिक्षा का व्यापार तो सामने दिखाई दे रहा है। कोरोना काल में ये जो परिसर में हम लोग खड़े हैं, ये डिंडोसी विधानसभा है और यहाँ पे 80 से 90% झोपड़पट्टी है। और झोपड़पट्टी में रहने वाला कौन रहता है? झोपड़पट्टी में रहता है कर्मचारी, जो कोई मिल में काम करता हो, कोई ठेला लगाता हो, कोई पान वाला होगा, कोई रिक्शा वाला होगा। ऐसे अनेक जो मजदूर वर्ग है, वो काम करने वाला मजदूर वर्ग है, वो लोग अगर 1 साल तक घर में बैठे रहे तो पैसा कहाँ से आएगा? भाई जो सोना चांदी था, मंगलसूत्र तक औरतों ने अपना गिरवी रख के राशन खाया। सरकार, हम किसी पे ब्लेम नहीं करते, जिसने जितना पूरा कर सका, सामाजिक संस्थाएं थी, सब थी, जो जहां तक पूरा कर सका, पहुंच पाया पहुंचा। बीएमसी जहां तक पहुंच पाई पहुंची, लेकिन फिर भी नहीं पूरा हो पाया। 1 साल तक लोग घर में बैठे रहे। अब 1 साल के बाद आप बोलोगे भैया आपका 16,000 बाकी है, आप लेके आओ। कहाँ से लाएगा वो? आप बोलोगे 2 महीने में लाओ, 3 महीने में लाओ, कहाँ से लाएगा? फिर उसके बाद सामने 1 साल का और खड़ा हो गया, कुल मिला के हो गया 30-35 हज़ार रुपया। कहाँ से लाएगा? अगर वो किराए पे रहता है तो वो रहने के लिए किराया देगा या बच्चे की स्कूल की फीस देगा, खाना खाएगा। अभी भी सिचुएशन पूरी तरह कोविड की क्लियर नहीं हुई है, आज भी लोग परेशान हैं। अब जिस तरह हम एक कस्टमर हो गए ना, ये स्कूल के, ये तो बिजनेस हो गया। अब ये कस्टमर है, जब कस्टमर परेशानी में है तो उनका भी काम है कि भैया आप फैसिलिटी दो, माफ़ करो, कुछ ना कुछ करो, इसका रास्ता निकालो, क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग हैं। डिसकंटिन्यू तो ये क्या, पूरा शिक्षा विभाग भी लग जाएगा तो किसी एक बच्चे को डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता। अभी कानून इस देश में मरा नहीं है, जब मर जाएगा तब इनके बाप का राज चलेगा। अभी भारत में संविधान का राज चलता है, ये डिसकंटिन्यू कभी नहीं कर सकते। और अगर कर दिया तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह आंदोलन होगा। मैडम ने बोला आंदोलन होगा। आंदोलन की रूपरेखा, एक भी बच्चा अगर यहाँ से डिसकंटिन्यू हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, ये स्कूल की नहीं। ये कितने भी बड़े लोग हों, फिर जनता अपने हाथ में कानून लेगी, उसका जिम्मेदार स्कूल प्रशासन होगा।
हे PDF आहे, शाळेतून पाठवलं दाखवा आहे. जरा कॅमेरामध्ये दाखवा. त्याच्यामध्ये काय काय लिहिलं होतं? ह्याच्यामध्ये असं. मुलांना PDF पाठवलेला की शाळेमध्ये जर समजा ही फीस भरली नाही ह्यांनी तर ह्यांना म्हणजे 16 तारखेपासून 15 तारखेचा अवधी दिला. 16 तारखेच्या नंतर ह्यांना शाळेतून डिस्कनेक्ट करण्यात आलं. त्याच्यामुळे आम्ही एकत्र जमलो आणि हा डिसिजन. तुम्ही या क्लासचे PTA मेंबर होते. मागच्या वेळेला जेव्हा तुम्ही आलात तेव्हा तुमची प्रिन्सिपल तुम्हाला काय बोलली? तुम्ही मागे जेव्हा आमची फर्स्ट टाइम मीटिंग झाली तेव्हा प्रिन्सिपल मॅडमने सांगितलेलं जी PTA मेंबर अगोदर आहे, जी ज्युनियरचे आहेत ते सिनियरमध्ये कंटिन्यू होणार. आणि लास्ट टाइम जेव्हा आम्ही आलो तेव्हा तुमच्यासमोरच त्यांनी सांगितलं PTA मेंबर डिस्कनेक्ट केला आहे, PTA मेंबर नाही आहे. आता या क्लासला PTA मेंबर नाही? नाही, आमच्या क्लासला PTA मेंबर नाही. तुम्ही स्वतः PTA मेंबर आता नाही आहे? नाही, आम्ही असं कोणी सांगितलं? असं प्रिन्सिपल मॅमने सांगितलं. ओके. साधारण जो आपके साथ लोग हैं उनकी सारी समस्याएं क्या है, क्या तकलीफें बताइए? कसं आहे, इथे प्रत्येकजण जो आला आहे तो फीज शाळेने जी फीज मागितली आणि फीजच्या कारणावरून जे मुलांना कॅन्सल म्हणजे काढून टाकलं आहे. ऑलमोस्ट त्यांनी PDF पाठवलं आहे सर्वांच्या नंबरवर की मुलांना शाळेतून काढून टाकलं आहे. तर त्या संदर्भात सगळेजण आलेले आहेत. आता प्रत्येकाची परिस्थिती वेगवेगळी आहे. त्याच्या हिशोबाने प्रत्येकजण आपापल्या परिस्थितीनुसार कोणाचं काम नाही आहे, कोरोनामुळे गेलेलं आहे, कोणाचा पगार कट झाला आहे, कोणाच्या घरी कोणीच कमवणारं नाही, कोणी डेथ झालं आहे, काय झालं आहे, याच्यामुळे आलेले आहेत. तर सगळ्यांचं एक कारण आहे का फीज शाळेला कोणतंच शिक्षण न देता शाळा ही फीज मागत आहे. ती फीज आम्हाला भरायची नाही आहे. विदाऊट काही शिक्षण नाही दिले, काही ऑनलाईन एज्युकेशन नाही आहे, उगाच फी का भरायची आहे? तर त्या संदर्भात आम्ही शाळेकडे मागणं करतो हे सगळं जे चालवलं शाळेने ते त्वरित बंद करावं. आमच्या मुलांना जशी रेग्युलर शाळा होती तशी शाळेत घ्यावं आणि मुलांचे शाळेचं शिक्षण कंटिन्यू करावं. शाळेचं नाव ज्योत्स्ना धीरजचंद तेलक्षण हायस्कूल असं काहीतरी आहे. कोणत्या क्लासमध्ये आहे तुमचं? सिनियर KGP. काय